Sexual reproduction in flowering plants. In this video, I will cover 4 topics: pistil, microsporangium, that is ovule, embryo sac, and the process megasporogenesis. Now, what is the structure of pistil and what is pistil? Pistil, that is a structural and functional unit of the fourth whorl of flower, that we call it as a gynoecium. We can also call pistil as carpel. सो कार्पल या पिस्टिल जो है वो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है गाइनीशियम की. गाइनीशियम फोर्थ वर्ल फ्लावर का होता है एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द थैलेमस. इसके बीचों बीच का जो पोर्शन होता है, दिस इज द पोर्शन दैट इज नोन एज गाइनीशियम फोर्थ वर्ल. पिस्टिल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, जो कि एक रिसीविंग पार्ट है जो पॉलन रेज को रिसीव करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैटेंड होता है. स्टिग्मा ये हिबिस्कस फ्लावर का पिस्टिल है. यहाँ पे पेंटाफिड स्टिग्मा है. पेंटाफिड मीन्स स्टिग्मा इज डिवाइडेड इनटू 5 एंड स्टिकी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को. सेकेंड आ स्लेंडर ट्यूब विच वी कॉल इट एज अ स्टाइल. स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट होता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब यहाँ पर ट्रेवल करता है विच रीचेस टू द ओवरी पार्ट. ओवरी पार्ट बेसल पार्ट होता है, बल्ज्ड पार्ट होता है एंड जिसके अंदर कौन सा पार्ट होता है? ओव्यूल. सो अ पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दिस इज one pistil. So pistil is also known as carpel. So we can call it as a monocarpellary. Mono means one, single, and we just call it as a monocarpellary. So when we just take it to the pistil, it consists of, especially we are talking about the gynoecium. That is that I have taken it from NCERT. इसलिए ये वैसे तो ये 11th का portion था, but again I am explaining you. Gynoecium is consisting of the single pistil. We just call it as a monocarpellary. As this is the diagram which is showing the hibiscus pistil, where there is only one style, stigma as well as ovary. But sometimes there are more than one pistil and that we just call them as a multicarpellary. इसमें bicarpellary भी होता है, tricarpellary भी होता है. More than that we just call them as a multicarpellary. अब मल्टीकार्पुलरी पिस्टिल, पिस्टिल तो पता ही है 3 पार्ट्स होते हैं पिस्टिल के. वो जो मल्टीकार्पुलरी पिस्टिल होता है उसमें बहुत सारे कार्पल्स हो गए या बहुत सारे पिस्टिल्स हो गए. वो या तो लूजली अरेंज्ड होते हैं या एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं. तो मल्टीकार्पुलरी के साथ हम 2 वर्ड्स और यूज करते हैं. इट इज मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस और इट इज मल्टीकार्पुलरी एपोकार्पस. सिनकार्पस का मतलब है कार्पल्स जो है फ्यूज्ड है. एपोकार्पुलरी का मतलब है, एपो का मतलब होता है फ्री है, कार्पल्स एक दूसरे से फ्री है. एज दिस इज शोन इन दिस फिगर, ये हमारा क्या है? मोनोकार्पुलरी है. ये दोनों जो फिगर्स हैं ये मल्टीकार्पुलरी हैं. यहाँ पर जो स्टिग्मास हैं या जो पिस्टिल्स हैं वो फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिनकार्पस. सो ये जो डायग्राम है, जो फर्स्ट डायग्राम है, ये पहला तो हिबिस्कस का है, ये मोनोकार्पुलरी का एग्जाम्पल हो गया. ये पेपरवर्क का एग्जाम्पल यहाँ पर है. द प्लांट इज द स्पीशीज इज पेपरवर्क एंड दिस इज अ मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस. बट इस डायग्राम में ये जितने भी पिस्टिल्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन सब एक दूसरे से फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है. तो हमने इसको क्या वर्ड दिया है? दिस इज मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस. सो ये डायग्राम्स जो होते हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं. बोर्ड में 1 मार्कर में भी आते हैं और 2 मार्कर में भी आते हैं कि यू जस्ट आइडेंटिफाई दैट. ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एज अ मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस. रीजन क्या है? द पिस्टल्स आर फ्यूज्ड एंड दिस इज द मल्टीकार्पुलरी एपोकार्पस. रीजन क्या है? द पिस्टल्स आर फ्री. इनसाइड द ओवरी ऑफ द पिस्टिल, क्योंकि ओवरी का जो ओवरी है वो पिस्टिल का थर्ड पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट है. देयर इज अ ओवेरियन कैविटी. उसके लिए आई हैव टेकन दिस डायग्राम. अगर ये वाली ओवरी है, वेयर द कर्सर इज देयर, ये ओवरी है,
तो ये वाली जो इसकी हो जाएगी, ये ओवरी की वॉल हो जाएगी, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल हो जाएगा। अब ओवरी वॉल से जो ओव्यूल अटैच्ड होता है वो कहलाता है प्लेसेंटा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। देयर आर प्लेसेंटेशन, आई विल टेक इट इन नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो, आई विल एक्सप्लेन यू, रिकैपिचुलेट हम करवाएंगे आपको। तो इसके बीच का जो पोर्शन होता है, अभी आप कहोगे न्यूक्लियस होता है, नो, अभी जिस समझाने के लिए आपको बताया है कि ओव्यूल और ओवरी के जो वॉल्स हैं ये इंटेगुमेंट्स होते हैं, इसके अंदर दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, देन न्यूक्लियस वर्ड होता है। तो जो पोर्शन होता है दैट वी कॉल इट एज अ लोक्यूल. So it was given inside the ovary of the pistil a ovarian cavity is present which we call it as a locule. In this diagram clearly mention है, आपको समझ में आ जाएगा। और ये ओवरी कौन सी है, अगर आप इसको देखें तो ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, और दोनों के बीच का जो गैप है उसको हमने क्या बोला है, लोक्यूल. प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा है. प्लेसेंटा का क्या मतलब होता है, इट इज द प्लेस जहां पर जो ओव्यूल होता है विद द स्मॉल स्टॉक, जो स्मॉल स्टॉक होती है उसे हम फनिकल कहते हैं, वो अटैच्ड होता है, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा. सो what is placenta, where it is found inside the ovarian cavity or the locule, where the locules are present, it is present inside the ovary. Ovary is a part of the pistil where ovule is present. This is again for the explanation. यहां पर जो अभी वर्ड्स हमने आपको क्लियर किया था कि एपोकार्पस या सिनकार्पस, ये वाला जहां पे कर्सर है ये मोनोकार्पुलरी ओवरी है, सॉरी पिस्टिल है, जिसमें सिर्फ एक पिस्टिल है. ये वाला जो सेकंड फिगर है यहाँ पर टू पिस्टिल्स है, तो मल्टीकार्पुलरी हो गई, लेकिन ये जो है ये दोनों एक दूसरे के फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस. ये वाला सॉरी एपोकार्पस. और जो थर्ड वाला है ये कार्पस जो है ये फ्यूज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस. द सेम फिगर इट इज शोइंग हियर, ये मोनोकार्पुलरी हो गया, ये क्या हो जाएगा, मल्टीकार्पुलरी एपोकार्पस. ये क्या हो जाएगा, मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस, मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस. ये डायग्राम भी सिनकार्पस गाइनिशियम का है, इसमें फ्यूज्ड कार्पल्स है. So that type of the diagrams you will get it to identify and you have to write about it. बोर्ड में क्या होता है, ये जो दोनों डायग्राम है ये हमारे एनसीईआरटी बुक में है. ये वाला जो है ये क्या है, मल्टीकार्पुलरी एपोकार्पस. ये कौन सा डायग्राम है, मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, कौन सी स्पीशीज में ये पाया जाता है, वो यहाँ पर दिया गया है. और अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा था प्लेसेंटा, तो ये सिर्फ एक रिकैपिचुलेशन है आपका 11th क्लास का. प्लेसेंटा क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल में. और प्लेसेंटा क्या होता है, जहाँ पे अटैच होता है ओव्यूल ओवरी वॉल से. तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, पेराइटल है, फ्री सेंट्रल है, बेसल प्लेसेंटेशन है. तो यहाँ बेस से प्रेजेंट, बेस से अटैच्ड होता है, यहाँ पे मार्जिन से अटैच्ड होते हैं ओव्यूल. तो प्लेसेंटा जो होता है वो अटैचमेंट होता है ओव्यूल का ओवरी से, और ओवेरियन लोक्यूल्स जो होता है, कैविटी जो होता है, वहां पर प्लेसेंटेशन पाया जाता है. ओवरी खाली मतलब जो ओव्यूल्स होते हैं वो खाली नहीं होते, मतलब इधर उधर मूव नहीं कर रहे होते, वो एक जगह पर अपने आप अटैच करते हैं, एंड दैट वी कॉल इट एज अ प्लेसेंटेशन. So I hope this terminology is clear to you. I have just introduced you about the monocarpellary. First I told you what are the parts of the carpel or the part of the pistil. There are three parts, style, stigma and ovary. Then sometimes there is only one carpel or the pistil, we call it as a monocarpellary. Sometimes more than two, we just call them as a multicarpellary. When the two pistils are present, they are free, we just call them as apocarpus. When they are fused, we just call them as a syncarpus. Placenta, that is a point where the ovule is attached to the ovary, and where it is found, ovarian cavity or the locule, and that is a type of the placenta. ये आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाएगा. समटाइम्स इस तरह की फिगर्स आपसे आ जाती हैं क्योंकि सिनकार्पस एंड एपोकार्पस आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, इसलिए दैट वाज ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन it was given. Now the next topic, as I have to cover 4 topics today. One was a pistil, that is over.
द सेकेंड वन इज अ मेगा स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया में क्या डिफरेंस है? वन इज प्लूरल. स्पोरेंजिया हम जब प्लूरल होता है तो वर्ड यूज करते हैं, स्पोरेंजियम सिंगुलर होता है. सो मेगास्पोरेंजिया इज कॉमनली नोन एज ओव्यूल. ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है. सो देयर इज वन फिगर which is given here. This is the stigma, this is the style, this is the ovary. These are the three parts of the pistil. ये क्या है? थैलेमस है. और ये क्या है? This is the pedicel. The stalk of the flower is known as pedicel. ये broaden हो जाता है which is known as the thalamus. या receptacle भी कहलाता है ये. और इसके बीचों बीच में ये कौन सा पोर्शन है? हमारा ओवरी है. ओवरी के अंदर अभी हमारे ओव्यूल्स होते हैं. और ओव्यूल्स क्या होते हैं? ओवरी के साथ अटैच्ड होते हैं. राइट. अब हमें देखना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. बट बिफोर वी गो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओव्यूल इन अ ओवरी. इट वेरीज. कितने ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं? समटाइम्स एक होता है, जैसे वीट में, पैडी में, मैंगो में. मैंगो में तो एक गुठली होती है, वो आपने देखा है. तो गुठली जो है वो उसके अंदर सीड होता है. वो तो आपने फ्रूट अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दैट वॉल. फ्रूट वॉल में 3 पार्ट्स होते हैं. उसके अंदर आप तोड़ोगे तो आपको गुठली मिलेगी जो आपका राइपन मैंगो खाते हो. तो देयर इज ओनली वन ओव्यूल, क्योंकि वो ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है. ऐसे वीट और पैडी में भी एक एक ओव्यूल्स है. बट पपाया, पपीता आप खाते हो, वाटरमेलन, तरबूज तो सबको बहुत पसंद होता है, ऑर्किड्स, ये आपका फ्लावर है. इन सब में जो होता है देयर आर मैनी ओव्यूल्स. सो ओव्यूल का नंबर 1 भी होता है, मैनी भी होता है. एंड दीज आर द एग्जांपल्स एंड देयर आर मैनी मोर एग्जांपल्स. यू जस्ट फाइंड आउट. आप मस्क मेलन ले लो, आप कुछ और भी फ्रूट को यूज कर सकते हो. देयर आर मोर देन 1 ओव्यूल. ओव्यूल ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था. व्हाट इज द फेट ऑफ द आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये आपने पढ़ा था कि ओवरी विल चेंज इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल विल चेंज इनटू द सीड. तो आप ओव्यूल को ऐसे काउंट कर सकते हैं फ्रूट में. आपने समझना है तो जितने आपके सीड है इतने, मतलब इसके इतने सारे ओव्यूल्स रहे होंगे. यू कैन सी द टोमेटो आल्सो, ब्रिंजल आल्सो. आप बैगन देख सकते हो, टमाटर देख सकते हो कि कितने इसमें सीड्स हैं. आप लेडी फिंगर देख सकते हो, भिंडी देख सकते हो कितने सीड्स हैं. तो जितने सीड्स थे उतने ओव्यूल रहे होंगे. भिंडी में तो सबको पता है 5 सीड्स, एक बार एक कट में आपके 5 सीड्स आते हैं, तो 5 ओव्यूल्स हो रहे होंगे आपके. तो यहाँ पर वो आपके ओव्यूल है. अब ये तो पोजीशन हो गई ओव्यूल की. अब यहाँ पर ये दोनों ओव्यूल सेम है, लेकिन एक को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहेंगे, एक को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे. क्यों हमें फर्क पड़ता है ये हम ये देखते हैं कि एक यहाँ पे हेडर है माइक्रोपाइल, यहाँ पर भी लिखा है माइक्रोपाइल. यहाँ पर जो, और दूसरा आपका एक हेडिंग है चेलेजा, यहाँ पर भी आपका है चेलेजा. तो आप यहाँ पर देखो कि एक साइड पे चेलेजा नीचे है, एक साइड पे माइक्रोपाइल ऊपर है, और एक साइड पे माइक्रोपाइल नीचे है, एक साइड पे चेलेजा ऊपर है. अब ये पोजीशन जो ओव्यूल की है ये कहाँ पर है? ओवरी के अंदर है. तो जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब एंटर करेगा तो कई बार वो एंट्री कहाँ से लेगा? वो कई बार एंट्री यहाँ से लेगा, नीचे से लेगा. और अगर ओव्यूल ऐसे प्लेस्ड है तो एंट्री पॉलन ट्यूब की यहाँ से हो जाएगी. तो अब हमने देखना है कि ये क्या स्ट्रक्चर है ओव्यूल का. वैसे तो यहाँ पर भी आपको क्लियर है, बट यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ओव्यूल के लिए जो ओवरी में प्रेजेंट है, ये मैंने 1-2 पिक्चर्स दे दी है, जिसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड पर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. नाउ बहुत छोटा है. सो ऑल द पॉइंट्स दैट कैन बी अ 3 मार्क क्वेश्चन. कई बार ओव्यूल जो आता है वो डिस्क्रिप्शन आ जाता है, कई बार ओव्यूल जो आता है आपका वो ड्रॉ करने के लिए आ जाता है. तो सबसे पहले मैं आपको ओव्यूल को, बाद में हम इसको पढ़ लेंगे, पहले मैं इस डायग्राम से या इस डायग्राम से, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इससे मैं ओव्यूल को एक्सप्लेन करती हूँ. स्टॉक में यहाँ से ले लेती हूँ. ये जो स्टॉक है ना, लंबी सी जो डंडा सा दिखाई दे रहा है, जिसको हमने लेबल किया यहाँ पे फनिकल, ये दिस इज द फनिकल जो दिया है. तो फनिकल एक छोटा सा स्टॉक होती है जो कि ओव्यूल को ओवरी वॉल से अटैच करता है. इसका क्या फंक्शन है फनिकल का? इट अटैचेस ओव्यूल टू द ओवरी वॉल. ठीक है. अब ये छोटी सी तो ये डंडी हो गई. अब कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये हाइलम है कि ये फनिकल है. दूसरा वर्ड मैं ले रही हूँ हाइलम. यहाँ पर मैंने इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है. दिस इज द हाइलम, दिस इज द फनिकल. अब जो ये ओव्यूल की बॉडी है,
मतलब ये जो मोटा वाला जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जो ब्रॉड स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है, ये देखो इस पोर्शन से तो फनिकल से अटैच है नहीं, तो ये जहां से फनिकल से ये अटैच हुआ है ब्रॉड स्ट्रक्चर, वो पोर्शन हाइलम कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो ये तो तुम्हारा था फनिकल, ठीक है, और ये तुम्हारा यहां से ब्रॉड स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, ये वाला तुम्हारा ब्रॉड स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। अब फनिकल और ब्रॉड स्ट्रक्चर का जो कनेक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे हाइलम। So what is a funicle? Funicle is the small structure which attached to the placenta by means of the stalk. ये फनिकल हो गया। एंड बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है, वो जब फनिकल से जहां पर भी जिस रीजन में अटैच करता है वो क्या हो जाएगा, हाइलम। तो हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। हाइलम का एक पोर्शन होता है, हम उसको कई बार लेबल करते हैं, दूर से लेबल करते हैं, जैसे इन्होंने हाइलम को यहां से लेबल किया, जहां से ब्रॉड स्ट्रक्चर, सपोज दिस इज योर फनिकल, ठीक है, ये तुम्हारा फनिकल है, और यहाँ से ये अटैच होगा, ये आपका ओव्यूल अटैच होगा, तो ये जो पोर्शन होगा वो आपका हाइलम कहलाएगा यहाँ पर। अब ओव्यूल जो है, जो ओवरी के अंदर है, वो दो हार्ड इंटेगुमेंट से कवर्ड है। दिस इज वन इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट जो होता है आउटर इंटेगुमेंट, जैसे एक इंटेगुमेंट को कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स, जिसको कहते हैं एनवेलप्स कहते हैं। देयर आर टू एनवेलप्स, आउटर एंड इनर। तो हम जब भी ड्रॉ करते हैं, मैं अभी एक रफ ड्रॉ करके दिखा दूंगी आपको हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो जब भी हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द इंटेगुमेंट्स। तो हाइलम, फनिकल, एंड नाउ इट कम्स द टू इंटेगुमेंट्स, राइट। अब टू इंटेगुमेंट्स के जो अंदर वाला पोर्शन है, वो जो ब्रॉड पोर्शन, अब ये वाला देखो, हमने फनिकल ले लिया और इंटेगुमेंट्स ले लिया, अब हम देखते हैं ये वाला न्यूसिलस। न्यूसिलस ये वाला पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन जहां पे कर्सर है, दैट इज द न्यूसिलस। और न्यूसिलस के अंदर वाला जो पोर्शन है वो हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। मैं एक यहाँ पे छोटा सा रफ डायग्राम आपको शो करती हूँ कि अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये तो आपका फनिकल हो जाएगा, राइट। डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है, तो यहां से आकर आपका ये अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो ये आपका इंटेगुमेंट हो जाएगा, ठीक। ये पोर्शन मैं छोटा सा यहाँ पे छोड़ दूंगी, दिस पोर्शन आई विल जस्ट लीव, और यहाँ पर मैं एक और इंटेगुमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक। ये छोटा वाला पोर्शन जो मैंने दो इंटेगुमेंट्स के बीच में, एक इंटेगुमेंट में यहाँ से और ले लेती हूँ, दिस इज अनदर इंटेगुमेंट। देखिए आप, एक इंटेगुमेंट ये आ रहा है आउटर और एक यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो छोटा सा पोर्शन इंटेगुमेंट्स का, वो ये वाला पोर्शन, ये वाला जहां पर एक छोटा होल दिख रहा है, छोटा सा छेद दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको छोटा सा छेद दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। माइक्रो मतलब छोटा सा। और जो इसका बैक वाला पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो वाला चैलेजल एंड कहलाता है। चैलेजल पोल कह लो, चैलेजल एंड कह लो। तो जो ये वाला एंड है, दिस इज द एंड, वो माइक्रोपाइलर एंड है, और ये जो एंड है वो चलेजल एंड है। तो ये जो ब्रॉड पोर्शन है ये चलेजा कहलाता है, और जो नैरो वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो छोटा वाला होल है ये माइक्रोपाइल कहलाता है, जहां से क्या एंटर करता है, यहां से क्या एंटर करेगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। तो अगेन आई विल जस्ट टेल यू, देयर इज अ स्मॉल स्टॉक which we just call it as a funicle. Funicle is a stalk by which your ovary is attached to the ovule. अब जो ओव्यूल की बॉडी जहां से अटैच होता है फनिकल से, वो हाइलम कहलाता है। तो देयर इज अ जंक्शन जो फनिकल और ओव्यूल की बॉडी को अटैच करता है। अब ओव्यूल जो है वो दो उसमें आउटर एनवेलप्स होते हैं, जिसको हम लोग आउटर एंड इनर प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स कहते हैं। अब उस इंटेगुमेंट के जो बीच वाला पोर्शन होता है वो मास ऑफ सेल्स, मतलब खूब सारे सेल्स यहाँ पे भरे होते हैं। सबकी प्लॉइडी 2n है। 2n का मतलब है डिप्लॉयड है। ये यहाँ पे देखो सेल, इसीलिए दो तरह का मैंने ओव्यूल, दो पिक्चर्स डाला हुआ है। प्लॉइडी सबकी दो है। ये न्यूसिलस लिखा है NUCELLUS, और इसके अंदर का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बीच में, ये एम्ब्रियो सैक कहलाता है। अब हमें जो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़नी है उसमें हमें यही पढ़ना है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है ये बनता कैसे है।
अब मैं यहाँ पे छोटी सी चीज बता दूं कि ये जो न्यूक्लियस है, इतना बड़ा जो ये वाला पोर्शन है, इसी का एक सेल डिफरेंशिएट करेगा, ओनली वन सेल विल डिफरेंशिएट, और एक सेल डिफरेंशिएट करके इसमें मियोसिस स्टार्ट होगा। तो जो मियोसिस होता है, तो एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं मियोसिस वन में? एक से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब मैं आपसे फिर से बता दूं कि जो इसके बीच का पोर्शन है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के जो सेल्स है उसमें से वन सेल डिफरेंशिएट करेगा। हमने जब कल पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसमें हमने स्पोरोजिनस सेल्स पढ़ा था, स्पोरोजिनस टिश्यूज पढ़ा था, और एक चीज वहां पे मैंने आपको बताया था कि एवरी सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू वो पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मतलब हर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का 4 पॉलन ग्रेन बनाता है, राइट। बट यहां पर क्या है कि ओनली वन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक्टिव होता है, मोर साइटोप्लाज्म होता है, और भी इसकी एक दो क्वालिटीज है, वो एक्टिव होता है, और उसमें मियोसिस स्टार्ट होता है। सिंगल सेल में मियोसिस होगा, इसलिए पॉलन ग्रेन्स का नंबर हमेशा बहुत होता है, बट यहाँ पर हमारा वन सेल ही एक्टिव होता है। तो अब आई होप यू इट विल बी क्लियर टू यू कि इंटेगुमेंट्स जो आपके ओव्यूल की कवरिंग है वो पूरे ओव्यूल को नहीं कवर करते हैं, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन रह जाता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। जिस टाइप में माइक्रोपाइल होता है वो एंड क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है, और उसका अपोजिट एंड क्या कहलाता है? चेलेजल। अब इसका जो माइक्रोपाइलर ये है तो अपोजिट चेलेजल ये है, इसका माइक्रोपाइलर ये है तो चेलेजल इसका अपोजिट ये है। So there are two इंटेगुमेंट्स and the tip of the इंटेगुमेंट्स, क्योंकि वो पूरा कवर नहीं करता है तो थोड़ा सा न्यूक्लियस में थोड़ा सा टिप पर ये छोड़ देता है, तो वो माइक्रोपाइल एंड कहलाता है, अदर एंड इज नोन एज चेलेजल एंड, और इसके बीच के जो सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस कहलाते हैं। कंटेंट पूरा एनसीईआरटी का है, आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि आप यहीं से लर्न कर लो। और यहाँ मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई बार ये क्वेश्चन क्या होता है, वैसे आता तो कम है, बट अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो आप 10 पॉइंटर्स लिख लीजिए यहाँ पर, मतलब आपने हर पार्ट ओव्यूल का एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि आपका अगर आ गया तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, तो आप ये वाला डायग्राम बना दीजिए, ये डायग्राम बनाएंगे, ये भी रॉन्ग नहीं है, दोनों डायग्राम्स बना सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 डायग्राम्स लिए यहाँ पर कि आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। क्योंकि देखो अभी आप जब आगे जाएंगे और हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर कई बार ना आप क्या करोगे कि माइक्रोपाइलर एंड हम लोग एक्सेल देखेंगे, एग एपरेटस देखेंगे, तो एग एपरेटस को किस कहीं कहीं पे पोजीशन एग एपरेटस की यहाँ पर बना देते हैं, कहीं यहाँ बना देते हैं। एग एपरेटस की पोजीशन वही होगी जहां माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो कई बार जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें इस तरह का ओव्यूल शो किया हुआ है और कई बार इस तरह का ओव्यूल शो किया हुआ है, एंड दैट इज द रीजन कि मैंने ये कंटेंट तो आपका एनसीईआरटी का है, ओव्यूल मैंने दोनों लिए हुए। जब मेरे नेक्स्ट वीडियो आएगा, मेरा 4th वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस 2 ओव्यूल्स। फर्क कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, बस पोजीशन फर्क डिफरेंट है। अब लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल जनरली हैज ओनली वन एम्ब्रियो सैक। एक ओव्यूल में जनरली एक एम्ब्रियो सैक होता है which is formed from the megaspore by the reduction division, जहां पर ये मेगास्पोर के थ्रू बनता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। अब देखो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, बट सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पोजीशन ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवरी बताया है। अब ये आपकी ओवरी है विच इज अ पार्ट ऑफ योर पिस्टल, राइट, पार्ट ऑफ पिस्टल्स दिए हुए। कई बार जो ओव्यूल है इसका माइक्रोपाइलर यहाँ पर होता है, ये जो अभी मैं आपको लास्ट स्लाइड पे शो किया। कई बार ओव्यूल है इसका माइक्रोपाइलर ये होता है। कई बार ये ओव्यूल का पोजीशन ऐसे होती है, कई बार ओव्यूल की पोजीशन ये होती है, माइक्रोपाइलर की पोजीशन है। कई बार माइक्रोपाइलर की पोजीशन ये होती है, और कई बार ये देखिए इंटेगुमेंट्स ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे पॉलन ट्यूब आ जाएगी, बट यहाँ पर पॉलन ट्यूब यहाँ से घूम कर आएगी, एंटर करेगी, यहाँ से घूम कर आएगी। तो दिस टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द ओव्यूल्स हैं, और इसमें सिर्फ पोजीशन ऑफ द माइक्रोपाइल डिफरेंट है। हमें मतलब माइक्रोपाइल से, क्योंकि वहां पर हमारा एग पड़ा हुआ है, एग है, और एग से ही फ्यूजन होके वहां पे हमारा जाइगोट बनेगा ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन।
तो दैट इज द रीजन कि ये ऑल्दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट यू शुड नो दैट कि ओव्यूल की पोजीशन जो है वो हमेशा ऐसे या ऐसे नहीं होती है, बट आपके एनसीईआरटी में ये दोनों ओव्यूल्स ही शो किए हुए हैं। ओव्यूल्स की जो पोजीशन है वो कई बार आपकी ये भी होती है, कई बार आपकी ये भी होती है, कई बार ये भी होती है, जो कि आपके अभी पोर्शन नहीं दिया हुआ है, राइट। नाउ ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या बोला था, हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, एक हमने पिस्टल को कंप्लीट किया है और दूसरा हम लोगों ने किसको किया, पिस्टल के ये दोनों पार्ट्स थे, क्योंकि मोनो कार्पुलरी एंड मल्टी कार्पुलरी, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस, और ये वाला ओव्यूल का डायग्राम है। तो आप इस ओव्यूल के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम जब भी हम शो ड्रॉ करते हैं एग्जाम में, या जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं या फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आप सेंटर में डायग्राम बनाइएगा और पेंसिल से लेबलिंग करिएगा। वो 6 लेबलिंग्स आपसे मांगते हैं, तो आप 6 लेबलिंग्स कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो सैक में उन्होंने कोई सेल नहीं दिखाया है, न्यूक्लियस में उन्होंने कोई सेल नहीं दिखाया है, तो बेटर है आप ये वाला डायग्राम की प्रैक्टिस, इजी सा डायग्राम है, 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको ये दोनों आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा लेबलिंग्स नहीं है और ये इतना सिंपल डायग्राम है, हमने 6-7 से पढ़ा हुआ है, तो ये 12th में तो आप ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे कोई भी। नाउ द प्रोसेस, अभी देखो मैंने कहा था एक और हमारा टॉपिक बच रहा है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक कब बनेगा, जब आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस होगी। क्या होगी यहाँ पर, मेगास्पोरोजेनेसिस। कल हमने क्या पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बने थे। अब मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है, तो लार्ज, सब लार्ज, हम लोग गैमीट फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर है। और पहले हमने फ्लावर पढ़ा, फ्लावर पे हमने फिर एंड्यूशियम पढ़ा, फिर हमने गाइनीशियम पढ़ा। अब एंड्यूशियम में हमारे एंथर है पॉलन ग्रेन्स बने थे, और यहाँ पर गाइनीशियम में, पिस्टिल में हमें क्या मिलना है, ओवरी में, ओव्यूल के अंदर हमें क्या मिलना है, एक्सेल मिलना है। तभी तो फ्यूजन होगा पॉलन और एक्सेल का, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। तो अब वो कैसे बन रहे हैं वो हम आपको फिर से बताते हैं। The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is known as the megasporogenesis. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कई बार एमसीक्यूज में आता है। Ovule generally differentiate into single megaspore mother cell at the micropylar region from the nucleus. मैंने अभी आपसे बताया था न्यूक्लियस के सेल में कभी कभी जो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियस अलग है, एक्टिव न्यूक्लियस होगा और मोर साइटोप्लाज्म होगा, और भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो one cell of the nucleus will act as a MMC. कल हमने क्या पढ़ा था, PMC, pollen grain mother cell। आज हमने क्या पढ़ा है, मेगास्पोर मदर सेल। सो MMC इन द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होता है, क्योंकि एंट्री पॉलन ट्यूब की कहा, जो क्योंकि पॉलन ट्यूब क्या कैरी कर रही है, मेल गैमेट्स को कैरी कर रही है। There is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. The microspore mother cell undergoes meiotic division. तो ये वाला जो सेल है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। और न्यूक्लियस में आपका एक सेल जो हमारा मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, वो पहले 2 में डिवाइड होगा और फिर वो 4 में डिवाइड होगा। होप दिस इज क्लियर। और जहां कर्सर है अगर 4 में डिवाइड होगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। कल जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स टेट्राड बनता था, 4 माइक्रोस्पोर बनते थे और सब वाइबल होते। सब वाइबल मतलब सब जिंदा होते हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं करते, इसीलिए 4 पॉलन ग्रेन्स एक मदर सेल से डिफरेंशिएट होते हैं, बनेंगे यहाँ भी 4। मायोसिस 2 का रिजल्ट जो होता है वो क्या होगा, 4 ही बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। पहली बार इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मियोसिस के थ्रू गैमीट बनेगा और गैमीट में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आधे क्रोमोसोम फादर के होंगे, आधे मदर के होंगे, मीन्स आधे मेल प्लांट के होंगे, आधे फीमेल के होंगे, मीन्स आधा नंबर हमारा क्रोमोसोम का पॉलन में है और आधा नंबर क्रोमोसोम्स का हमारा कहां पर है, एक्सेल में। मायोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, तो बनेंगे तो 4 मेगास्पोर, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान रखना, बने 4 मेगास्पोर, कहां पे बने, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर क्या था,
एक न्यूक्लियस के सेल से वो एनलार्ज हुआ, उसने मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनाए, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, और फिर वो क्या डिवाइड हो गया, 4 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मियोसिस 1 ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस 1 हुआ तो n और n नंबर आ गया, और मियोसिस 2 के बाद 4 हो गया। अब आप देखो कि आउट ऑफ 4 द 3 दे डिसइंटीग्रेट, 4 जो है बनेंगे 4, लेकिन 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब वो अब किसी काम के नहीं रहे, सूख गए, मर गए, वॉट एवर यू जस्ट यूज द वर्ड। अब इसमें जो एक सेल बचा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सपोज हमारे अगर मदर सेल में 30 क्रोमोसोम्स थे, तो अब इसमें कितने मिले, 15 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 15 ही हो गए उसमें, क्योंकि 15 तो पॉलन ग्रेन से आएंगे, राइट। अब उसमें माइटोसिस होता है, तो एक न्यूक्लियस जो था पहले 2 में डिवाइड करता है, अब फिर से माइटोसिस होता है तो 2 से 4 हो जाते हैं, फिर ये अलग अलग एंड्स पे चले जाते हैं। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, और ये स्ट्रक्चर है एक उस सेल का, न्यूक्लियस का, जिसको अब हमारा नाम आ गया एम्ब्रियोसैक। इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक हम वर्ड कहाँ देख रहे थे, हम कह रहे थे न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियोसैक था। अब न्यूक्लियस के अंदर जो एम्ब्रियोसैक था, जब न्यूक्लियस वाला सेल ने डिवाइड किया मदर सेल ने, तो 4 मेगास्पोर बने, 3 डिसइंटीग्रेट कर गए, एक ने सरवाइव किया। अब उससे माइटोसिस स्टार्ट हो गया सिंगल न्यूक्लियस के साथ। अब माइटोसिस से एक सेल 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4 में हुआ, 4 से 8 में हुआ, और वो इस तरह से अरेंज हो गए, ठीक है। अब वो जब अरेंज हो गए तो स्ट्रक्चर क्या बना, ये बना एम्ब्रियोसैक। अब अगर मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको याद कराऊं, तो ओव्यूल में फनिकल था, हाइलम थे, 2 इंटेगुमेंट्स थे, उसके अंदर न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर क्या था, एक एम्ब्रियोसैक था, और एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या था, 8 सेल्स थे, 8 सेल थे, और वो 8 सेल में जो प्लॉइडी थी वो क्या था, हैप्लॉइड थे। मदर सेल की प्लॉइडी क्या थी, डिप्लॉइड। मियोसिस 1 के बाद क्या हो गया था, जब 2 सेल बने थे तो हैप्लॉइड हो गए, फिर मियोसिस 2 के बाद भी वो हैप्लॉइड हो गए, 3 डिसइंटीग्रेट कर गए, 1 सरवाइव किया, अब उसमें माइटोसिस शुरू हो गई। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 है तो 10 आ गया, अब 10 के साथ ही वो डिवाइड कर रहा है सबकी, सब सेल्स की। अब देखो जो ये पोजीशन बनी ना, ऐसे वाली जो पोजीशन बनी, 3 सेल्स चेलेजल एंड के पास गए, 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड के पास गए, और 2 सेल्स बीच में रह गए। ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ कि एक सेल जब 2 में डिवाइड हुआ तो वो एक इस कॉर्नर पे चला गया, एक इस कॉर्नर पे आ गया। अब उसमें से क्या हुआ, वो 1 से 2 में डिवाइड हुआ, और 2 से 4 में डिवाइड हुआ। सेम यहाँ से 1 से 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4 में डिवाइड हुआ, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, इसने अपना एक यहाँ रिलीज कर दिया, इसने यहाँ रिलीज कर दिया, और ये स्ट्रक्चर 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, अभी ये 7 सेल भी कहलाएगा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, अगर आप देखो ये जो न्यूक्लियस है ये किससे कवर्ड है, एक वॉल से कवर्ड है। ये जो न्यूक्लियस कवर्ड है ये वॉल से कवर्ड है। अभी देखो ये दोनों न्यूक्लियस को वॉल से कवर नहीं किया गया, क्योंकि 8 न्यूक्लियस तो है बट 6 न्यूक्लियस तो वॉल से कवर्ड है, तो 6 सेल्स तो ये हो गए। अब ये दोनों बाद में एक सेल के अंदर आ जाएंगे, जिसे हमें सेकेंडरी सेल करेंगे, थोड़ी देर में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, बट ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी हो गया। और ये प्रोसेस क्या कहलाई, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब एक मेगास्पोर से हमारा फंक्शनल मेगास्पोर कहलाया, और फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बन गया, हमारा एम्ब्रियोसैक बन गया। हमारे चारों टॉपिक्स तो कवर हो गए, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी और भी इसका एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा से दे दूंगी। बड़े सारे फिगर्स मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर, आप ये दोबारा से देख लो। यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो डेवलप करता है मेल गैमीटोफाइट। अब हमने वर्ड क्या यूज करा, मेल गैमीटोफाइट। गैमीट का मतलब होता है जहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गए हैं। आपने 11th क्लास में गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट खूब पढ़ा था।
तो मेल फीमेल गैमेटोफाइट, लेकिन हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि आपके बड़े सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, व्हाट इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब आपको मोनोस्पोरिक का क्या मतलब हो गया, कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक बना वो सिंगल मेगास्पोर से बना, क्योंकि 3 तो डिसइंटीग्रेट कर गए थे। तो ये वाला जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का, ये मोनोस्पोरिक कहलाता है। What will be the ploidy of the cell of Nucellus? Nucellus की ploidy क्या है? 2n. MMC माइक्रोस्पोर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है? 2n. डिप्लॉयड है. फंक्शनल मेगास्पोर n. फीमेल गैमेटोफाइट n. ठीक है, क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर जब जैसे मेगास्पोर बने मियोसिस 2 खत्म हो चुका था, और एक मेगास्पोर जो था वही तो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाया। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इज गिवन द नेम इज एम्ब्रियो सैक। तो ये आपका एम्ब्रियो सैक ही तो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाया। तो कितनी बार होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा सीधा नंबर डालते हैं, बट आपको पता होना चाहिए न्यूसिलस हो गया, मेगास्पोर मदर सेल हो गया, सबकी प्लॉइडी 2n है, और फंक्शनल कोई भी मेगास्पोर हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। नहीं, ये देखो दूसरा डायग्राम है कि 4 हमारे पास मेगास्पोर्स बने, 3 डिसइंटीग्रेट कर गए, ये फंक्शनल हुआ। अब फंक्शनल में जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही न्यूक्लियस बचा, उसने डिवाइड किया तो दोनों एंड पे चला गया। ठीक है, अब फिर इसने डिवाइड किया 1:2, इसने 2 में डिवाइड किया, फिर 4 में डिवाइड किया, तो 3 इस एंड पे रह गए, 3 इस एंड पे रह गए, एक इस एंड से निकल आया, एक इस एंड से निकल आया, और ये आपका क्या बना, ये आपका बना एम्ब्रियो सैक। अब जहां पर आपका ये एग एपरेटस है, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियस है। अब देखो यहाँ पे क्लियर है आपका 1 2 3 सेल, ये 4 सेल, 4 सेल में 2 न्यूक्लियस है, और 5 6 और 7 सेल, 7 तो सेल हो गए, और टोटल 3 और 3 6 और 2 8 न्यूक्लियस हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट यू हैव टू गिव द डेवलपमेंट ऑफ द 7 न्यूक्लियस एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 5 मार्क्स का तो बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आपका ये आप बताएंगे आपको कि बाद में भी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, पॉलिनेशन पढ़ना है, बहुत थोड़ा कुछ पढ़ना है, उसमें पता लग जाएगा कि इस स्ट्रक्चर का। अब एक चीज मैं आपको यहाँ और क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने आपको 2 ओव्यूल्स को लेकर चली थी, तो यहाँ पर आप देखो ये जो एंटीपोडल सेल्स है ना, ये हमेशा चैलेजल एंड की साइड पर होंगे, और जो एग एपरेटस है ना, इसमें 2 सेल सिनर्जिड्स कहलाते हैं, और बीच वाला सेल एक्स सेल कहलाता है। ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है आपका, ये आपका एग सेल कहलाता है। ठीक है, और ये 2 सेल्स जो है ये सिनर्जिड्स कहलाते हैं। ये जो सेल है ये सेकेंडरी सेल कहलाता है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, और ये तीनों एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। तो ये चैलेजल एंड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो एंड हो जाएगा ये माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा। सो दिस इज द चैलेजल एंड एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। सो दीज आर द एंड्स जो कि यहाँ पर हम लोग ये शो करते हैं। तो पोजीशन ये अपसाइड डाउन भी हो सकता है। अगर एंटीपोडल ऊपर है तो इसका क्या मतलब है कि चैलेजल ऊपर है, अगर माइक्रो एक्सेल नीचे है इसका मतलब क्या है कि माइक्रोपाइलर नीचे। ठीक है, अब न्यूक्लियस इज अ फंक्शनल मेगास्पोर, ये मैंने जो अभी आपको पूरा समझाया है ये उसी का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आप इस डायग्राम से भी देख लीजिएगा, इस डायग्राम से भी देख लेना, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेंट्रल सेल, अभी हमने सेंट्रल सेल बीच वाली पोजीशन को डाला हुआ है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है, ये स्ट्रक्चर जो पाए सिनर्जिड्स का है, 2 सेल है और ये एग है, तो 1 सेल एग हो जाएगा, 2 सिनर्जिड्स हो जाएगा, 3 एंटीपोडल हो जाएगा। देखो चैलेजल एंड ये है, माइक्रोपाइलर एंड ये, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाएगा। और सेंट्रल पोजीशन जो है, देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस को और सेंट्रल सेल को अलग अलग करना, ये सेंट्रल सेल इन्होंने ऐसे शो किया हुआ है, ये आपका 7th सेल की पोजीशन है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर which is 7 celled and 8 nucleated structure, और ये सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब एम्ब्रियो सैक, हमारा एम्ब्रियो सैक तो बना, तो वही स्ट्रक्चर में दोबारा से आ गया कि एम्ब्रियो सैक का फंक्शन क्या क्या है और क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो एम्ब्रियो सैक आपका कहाँ से बना था, जो न्यूक्लियस का सेल एक डिफरेंशिएट किया था जिसमें मियोसिस हुआ था,
और आपके उससे 4 मेगास्पोर बने थे, 3 मेगास्पोर आपके डिसइंटीग्रेट कर गए थे और 1 मेगास्पोर आपका सरवाइव किया था, फंक्शनल मेगास्पोर कहलाया था। उसमें से आपका ये एम्ब्रियो सैक बना था। और फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो 8 सेल्स बनेंगे माइटोसिस के थ्रू, 3 एंटीपोडल कहलाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बाद में सेंट्रल सेल भी कहलाएगा, एक सेल एग सेल कहलाएगा, 2 सिनर्जिड कहलाएंगे। तो 8 सेल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो देखिए आपका लास्ट सेंटेंस आ रहा है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। तो सेल आपके 3 एंटीपोडल हो गए, एक एग हो गया, 2 सिनर्जिड और एक आपके बीच में क्या हो जाएगा, सेंट्रल सेल। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है N+N, वो फ्यूज नहीं करता, 2N नहीं बनता, N+N अलग अलग होता है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉयड नहीं होता है। इन द एनसीईआरटी बुक दिस डायग्राम इज गिवन। जितना अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें कुछ चीजें उन्होंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया, कंटेंट उन्होंने सब दिया हुआ है पर डायग्राम के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखिए, अब ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है वो किस चीज का है, आपका न्यूक्लियस के सेल्स में जो वन सेल डिफरेंशिएट करता है और जिसमें हमारा मियोसिस होता है, जो कि अब हमारा न्यूक्लियस के एक सेल में जो कि माइक्रोपाइलर एंड का सेल है वो कहलाया मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें मियोसिस 1 हुआ तो ये सेल 2 में डिवाइड कर गया विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और फिर मियोसिस 2 के रिजल्ट पर इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4। अब ये जो 4 के 4 है ये कहलाए मेगास्पोर्स। अब ये 4 मेगास्पोर्स में से 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा और 3 मेगास्पोर्स क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एंड किया माइक्रोपाइलर एंड में, दे हैव जस्ट शोन यू कि 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब जो नीचे वाला डायग्राम इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है, जो नीचे वाला डायग्राम इन्होंने यहाँ पे शो किया, ऊपर वाला डायग्राम तो आपका ये मदर सेल और ये 2 मायोसिस 1 पे रिजल्ट और मायोसिस 2 का रिजल्ट। अब आउट ऑफ दैट ओनली 1 फंक्शनल सेल, उन्होंने 1 फंक्शनल सेल जो है वो उन्होंने यहाँ दिखाया है। लेकिन जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो फंक्शनल सेल है उसमें 1 न्यूक्लियस होता है। अब 1 न्यूक्लियस में क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम सेम। अब यहाँ पर ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुका है, तो जो हमारा मेगास्पोर है, जो अब ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये चेंज किस में होगा, एम्ब्रियो सैक में चेंज होगा। यही किस में चेंज हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में। दो चीजें आपको और बताई थी कि मैंने 2 तरह के ओव्यूल से आपको इसको एक्सप्लेन किया था। एक वो ओव्यूल था जिसका माइक्रोपाइलर ऊपर था और चेलेजल नीचे था, और एक वो ओव्यूल था जिसका चेलेजल ऊपर था और माइक्रोपाइलर नीचे था। अब आपको देखिए 2 डायग्राम्स में क्लियर हो रहा है कि एक में आपका माइक्रोपाइलर ऊपर है तो एग और सिनर्जिड उस साइड पर है, और यहाँ पे माइक्रोपाइलर आपका जो ये वाला जो डायग्राम है ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। ये डायग्राम के साथ आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। अब ये वाला जो है यहाँ पे माइक्रोपाइलर आपका लोअर साइड पर है, तो 2 सिनर्जिड्स और 1 एक्सेल एंड एंटीपोडल विल बी टुवर्ड्स द चेलेजल एंड। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर इन्होंने 1 न्यूक्लियस के साथ नहीं दिखाया, इन्होंने माइटोसिस दिखाया जिससे 1 न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 2। अब ये 2 एंड पे चले गए, अब 1 एंड 1 से 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। अब 8 में से एक यहाँ से, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, ये सेंटर में आ गया। तो अभी तक ये माइक्रोपाइलर एंड के साइड पर 2 सिनर्जिड्स 1 एक्सेल, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 एंटीपोडल न्यूक्लियस। तो 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल के, 2 पोलर न्यूक्लियाई 5, 1 न्यूक्लियस ऑफ एक्सेल, 2 न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड। कितने सेल हो गए, कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। बट सेल कितने हैं, सेंट्रल सेल 1 हो गया, एक्सेल 2 हो गया, सिनर्जिड 4, मतलब 2 सेल सिनर्जिड तो टोटल 4 हो गए, 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए 7। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका एम्ब्रियो सैक का, ये 7 सेल्ड 1 2 3, 4th cell is central cell, 5th cell is egg cell, 6th cell is 1 synergid, 7 is another synergid। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो 7 celled and 8 nucleate स्ट्रक्चर आया। तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो, आपका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इतना सारा आपको दे दिया था, एंड आप इसके साथ भी ड्रॉ कर सकते हो, बोर्ड में हमसे यही पूछते हैं, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 फंक्शनल मेगास्पोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट।
ये वाला जो अब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ा और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ा, तो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस, ये आप पढ़ लीजिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। क्वेश्चन आंसर जब मैं डिस्कस करूंगी देन ओनली आई विल टेक इट। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस इन एंथर, megasporogenesis is taking place inside the ovary. Ovary has a ovule where there is a one megaspore जो होता है that will differentiate it, and that will be the formation of the antipodal cells. It is going on. So ये एक हो जाएगा, एक सेल से बनेगा, और यहाँ पर as a result जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 4 pollen grains को फॉर्म करेगा. So that's all for this second video. Now my two portions are completed. One is the megasporogenesis, another is the microsporogenesis. Gametes हमारे रेडी हैं. अब पहले pollination होगा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर endosperm banega, and so on. So if you like the content, please like and subscribe the channel. Thank you so much. Thanks for watching.